अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा नया लेसन यूनिट 4.1 पोयम स्टार्ट होगी। स्क्वायरल की पोयम है। यहाँ पर देखिए, आपको तस्वीर में दिखाई देता होगा स्क्वायरल। स्क्वायरल को उर्दू में क्या कहते हैं? गिलहरी, है ना, गिलहरी। इसकी आज हम पोयम पढ़ने वाले हैं जिसमें गिलहरी के बारे में बताया गया है, उसकी खुसूसियात बताई गई है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, आप भी मेरे साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले आप सुनिए अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। 4.1 द स्क्वायरल। फ्रिस्की फ्रिस्की हिप्पिटी हॉप, अप ही गोes to the tree top. Whirly twirly round and round, down the scramper to the ground. Furly curly what a tail, tall as a feather, broad as a snail. Where's his supper? Where's his supper? In the shell. Snappity crackety out it fell. ठीक है, चलिए मैं अब आपको समझाती हूँ। फ्रिस्की फ्रिस्की हिप्पिटी हॉप। फ्रिस्की यानी चंचल चंचल, फ्रिस्की फ्रिस्की यानी चंचल सी, हिप्पिटी हॉप उसकी जो चाल है, जैसे वो चलती है, आपने देखी होगी गांव में, उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागती है, दौड़ती है, ज़मीन पर दौड़ती है, ठीक है। जामुन वगैरह जो कुछ भी ज़मीन पर पड़ा होता है उसे खाने लग जाती है वो। थोड़ी देर में फिर से थोड़ा सा खा करके फिर छोड़ देती है, फिर भागने लग जाती है। वो किसकी तरह दिखती है? फ्रिस्की, उसकी जो चाल है उसको यहाँ पर फ्रिस्की फ्रिस्की हिप्पिटी हॉप कहा गया है, ठीक है, कि वो ऐसी चंचल सी है और लहरा करके दौड़ दौड़ करके हॉप हॉप करती हुई चलती है। अप ही गोज टू द ट्री टॉप। फिर वो कहाँ भाग करके जाती है? ट्री टॉप पर, है ना, दरख्त के एकदम ऊपर साइड में चली जाती है। फिर वेरली ट्वेरली राउंड एंड राउंड, फिर वहाँ ऊपर जा करके वापस से गोल घूम करके नीचे आती है। डाउन ही स्क्रैम्पर्स टू द ग्राउंड। फिर वो कैसे आ जाती है? उछलते कूदते हुए ग्राउंड पर आ जाती है ना। आपने देखा होगा। फर्ली करली, कैसा है उसका? फर्ली करली व्हाट अ टेल। उसका टेल कैसा है? उसकी दुम कैसी है? एकदम भरी भरी सी, मोटी सी है, कर्व हुई है, थोड़ी सी आगे जाके थोड़ी सी टर्न है, कर्व है ना। टॉल एज अ फेदर, ब्रॉड एज अ स्नेल। बड़ी सी एक टॉल है, एक बड़ी सी एक फेदर की तरह है, पर की तरह है, और चौड़ाई में कि स्नेल की तरह देखो दिखाई देती है। स्नेल यानी घोंगा। Where's his supper? In the shell. उसका खाना कहाँ है? वो क्या खाती है? In the shell. शेल के अंदर है। इधर देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, ये देखिए यहाँ पर शेल है। जो भी वो खाती है उसका खाना जो है वो शेल के अंदर, इस खोल के अंदर, इस कवर के अंदर बंद है। स्नैपेटी क्रैकेटी आउट इट फेल। जैसे ही ऊपर से गिरता है उसको आकर के जल्दी से आती है, उसे कुटर कुटर काटती है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है वो ऊपर से गिरकर, और फिर वो उसके अंदर उसे उसका खाना मिल जाता है। चलिए, आपको समझ आई? चलिए एक बार और मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, आप भी मेरे साथ में पढ़िए। बहुत अच्छी पोयम है, इसे याद करने की कोशिश करिए। फ्रिस्की फ्रिस्की हिप्पिटी हॉप, अप ही गोज टू द ट्री टॉप। Whirly twirly round and round, down he scampers to the ground. Furly curly what a tail, tall as a feather, broad as a snail. Where's his supper? In the shell. Snappity crackety out it fell. Okay? चलिए अब इसके बारे में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए यहाँ पर, इसे देखते हैं हम। दिया हुआ है यहाँ पर लिसन एंड सर्कल। लिसन यानी सुनो, और सर्कल करो द राइमिंग वर्ड्स। देखिए, ये राइमिंग वर्ड्स को सर्कल करने के लिए कहा है, जिस तरह से हम उर्दू में करते हैं, एक जैसे सुनाई में देने वाले जो अल्फाज होते हैं नज़म में लास्ट में, तो उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया था, तो हमें उसको यहाँ पर सर्कल करने के लिए कहा है। चलिए, फर्स्ट है यहाँ पर अप, हॉप, ट्री, टॉप। तो यहाँ पर कौन है? एक जैसे किसकी आवाज़ लग रही है? हॉप और टॉप। देखो इसका लास्ट में ओपी ओपी सेम है ना, ओपी ओपी सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला जो पहला जो लेटर है वो अलग है, लास्ट वाले जो दोनों लेटर है वो सेम सेम है। तो इसी को राइमिंग कहते हैं, जिसके लास्ट के लेटर सेम सेम होते हैं, हॉप और टॉप। तो हम इसे सर्कल करेंगे, ओके, हॉप और टॉप। इसके बाद सेकंड वाला है ब्रॉड, राउंड, ग्राउंड, टॉल। तो यहाँ पर क्या है? देखिए, पहला वाला लेटर है आर, राउंड, ग्राउंड, दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं ना।
सिर्फ इसमें देखो जी लगा दिया है और इसके अंदर ये पूरी स्पेलिंग सेम है, ROUND राउंड। यहाँ पे भी देखो ROUND राउंड, सिर्फ स्टार्टिंग में जी लगा दिया है तो ये क्या बन गया, ग्राउंड बन गया है ना, राउंड ग्राउंड। तो ये दोनों भी राइमिंग है, हम इसे सर्कल करेंगे। ओके, इसके बाद है ट्वेरली, राउंड, वेरली, टॉप। तो यहाँ पर कौन सा है, ट्वेरली और वेरली है ना, ये दोनों भी है। जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। शेल, सपर, स्नैपेटी, क्रैकेटी। तो स्नैपेटी और क्रैकेटी ये दोनों भी हैं राइमिंग वर्ड जो हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं। ओके, स्नैपेटी और क्रैकेटी। ठीक, चलिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हो गए हमारे, हॉप, टॉप, राउंड, ग्राउंड, ट्वेरली, वेरली, स्नैपेटी, क्रैकेटी। ओके, सी क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 4 वर्ड्स। हमें फाइंड करना है यानी ढूंढो। कैसे वर्ड्स, 4 वर्ड, 4 वर्ड ढूंढना है हमें। कैसे, दैट एंड, ये एंड का मतलब होता है जिसका आखिर होता है लास्ट, विथ वाई, जिसका आखिरी होता है, एंड होता है जिस वर्ड का, वाई से। किससे होता है, वाई से। फ्रॉम द पोयम, पोयम के अंदर आपको ऐसे 4 वर्ड ढूंढना है जिसका एंड होता है, लास्ट लेटर जिसका होता है वाई। जैसे यहाँ पर फ्रिस्की में देखो लास्ट लेटर है वाई, तो हमें इसी तरह से लास्ट लेटर ढूंढना है पोयम के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम पहले पोयम के पास चलते हैं, पोयम में जाके फिर हम ढूंढेंगे। हाँ, चलिए, जिसके लास्ट में वाई आता है, जैसे उसने हमको कौन सा बताया, फ्रेस्की बताया ना, तो हमें फ्रेस्की की तरह ही ढूंढना है जिसके लास्ट में वाई आता है। तो फर्स्ट है फ्रेस्की, इसके बाद हम ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर है वेरली, ट्वेरली। ओके, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कहीं है वाई वाला जिसके एंड में वाई है, यस, यहाँ है फरली, करली, है ना। और कौन सा है, और है कोई, नहीं, और नहीं है, मे बी और नहीं है। देखते हैं और थोड़ा सा नीचे, है ना, देखो यहाँ पर है, देखिए फटाफट लगाते हैं। पहला फ्रेस्की है जो उसने दिया है हमें, उसके बाद वेरली, उसके बाद ट्वेरली, उसके बाद फरली, उसके बाद करली, इसके बाद है, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है वाई वाला, स्नैपेटी और क्रैकेटी, है ना। जितने भी हैं हम पूरे के पूरे ढूंढकर पूरे लिखेंगे। वैसे उसने एक हमें बताया है ये वाला, और 4 उसने कहा है ढूंढ के लिखने, तो यहाँ पर हमें 6 मिल गया है, तो आप 6 को लिख देंगे। ठीक है, सबको जरूरी नहीं है कि 4 ही लिखना है, जितना उसने कहा है। अगर आपको 4 से ज़्यादा अगर मिलता है तो आप 4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है डी, लिसन एंड रिपीट, सुनो और पढ़ो। तो पहले आप पढ़ेंगे स्क्वेरिल, पढ़िए मेरे साथ, स्क्वेरिल, ग्राउंड, ग्राउंड यानी जमीन, फेदर, फेदर यानी पर, स्नैल, स्नैल यानी घोंगा, शेल, शेल यानी कवर, खोल। जैसे शेल यानी कवर होता है, जैसे अखरोट का कवर होता है, आपने देखा होगा, अखरोट के कवर को तोड़ो तो अंदर से अखरोट निकलता है, उसे शेल कहते हैं। ठीक है, कवर को। ब्रॉड, ब्रॉड यानी फैला हुआ, BROAD, ब्रॉड यानी फैला हुआ। टेल यानी दुम, करली यानी थोड़ा सा टर्न मुड़ा हुआ, करली यानी गोल गोल जैसा होता है ना, टर्न सा, बल खाया हुआ। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारी पोयम। आप इस पोयम को जरूर याद करिए। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज।